लाइव डिले। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रत्येक क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से लाइव जुड़ते जाए। जी जितेंद्र जी गुड इवनिंग, ओम प्रकाश जी वेलकम, जय, हाँ गुरु जी, LS विक्रम जानवा। चलिए फटाफट से आप लाइव जुड़ते जाएं। जैसा कि आपसे कहा गया था कि भूगोल का एक महाकुंभ जी एक बार वॉइस चेक कर लें। आवाज आ रही है आपको सबको? आवाज नहीं है क्षमा गणी सर जी। आवाज आ रही है? एक बार मुझे कंफर्मेशन दे आप लोग। अगर आवाज आ रही है तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं जल्द से, बिना देरी किए। चलिए ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। भूगोल के जो एमसीक्यूज हैं आपके, देखिए आने वाले समय में या तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर ऐसे एमसीक्यूज आपके सामने हैं जो पिछले कई एग्जाम में रेगुलर आए हुए हैं। ठीक है, आपको इनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं और अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हैं, आप कितने अभी अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयार हैं। चलिए, प्रतीक जी कह रहे हैं आवाज आ रही है। ठेवाराम जी बोराना ओके। रवि पाटीदार गुड इवनिंग। जी ओम प्रकाश जी। चलिए शुरू कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके है, जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिए इसमें एक चीज समझेंगे आप लोग, राजस्थान की कुछ विशेष आकृति की पहाड़ियों की बात करें तो यदि पहाड़ी नाम के साथ में भाकर लग जाए तो ये कहां होगा बेटा? आपके जालोर में होगा। पहली चीज इस पे ध्यान देंगे आप लोग, पहाड़ी के नाम के साथ यदि भाकर लग जाता है तो ये कहां होगा बेटा? आपके जालोर के अंदर होता है। यदि इसमें देखा जाए तो तीन भाकर याद रखने हैं आपको। एक आएगा बेटा आपके इसराना भाकर, दूसरा नंबर पे है बेटा आपके रोजा भाकर, और तीसरा नंबर पे आता है बेटा आपके झारोल भाकर। यदि इसराना भाकर की बात की जाए तो यह 839 मीटर की ऊंचाई का है। 700 प्लस मीटर की ऊंचाई का, 730 मीटर की ऊंचाई का रोजा भाकर है, और झारोल भाकर आपके 588 मीटर की ऊंचाई का। तो इनमें से देखा जाए जालोर का पूछा है। मैं पहले इसकी बात करता हूं, सतुर की। आपके याद रखना, बूंदी की पहाड़ियां जो हैं,
इन बूंदी की पहाड़ियों को कहा जाता है बेटा आपके आडावल। और इन बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी जो है ये है बेटा सतुरा आपके। तो ये बूंदी के अंदर आती है। सवाल पूछा किसके बारे में? आपको जालोर जिले के बारे में पूछा है। तो जालोर के अंदर सही आंसर कौन सा होगा बेटा? आपके इसराना भाकर। इसके अलावा जालोर में कोई पहाड़ियां हैं क्या? तो याद रखना जालोर के अंदर पहाड़ियां आती है बेटा आपके जसवंतपुरा। इन जसवंतपुरा पहाड़ियों के अंदर एक पर्वत आता है बेटा जिसका नाम है डोरा पर्वत। इसकी ऊंचाई 869 मीटर 869 मीटर है और यह आपके जालोर में सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि आपसे जो इस सवाल के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से पूछी थी, तो याद रखना इसराना भाकर जो है आपके ये सबसे ऊंची चोटी जी। क्लियर भाई यहां तक की बात? चलिए, तो ये पहला सवाल था आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पुरवई क्या है? सबको समझे बेटा? पुरवई के बारे में पूछा है जी, जल्दी से जवाब दे कमेंट बॉक्स में। पुरवई क्या है? चलिए प्रदीप जी, प्रदीप मीणा, जितेंद्र गर्ग, ठीक है। इधर देखेंगे बेटा आप लोग। मैं बात करूंगा आपके दक्षिण पश्चिम मानसून। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करूं तो दो प्रकार की शाखाओं से वर्षा होती है आपकी। जिसमें पहली शाखा जो होती है बेटा आपके ये है अरब सागरीय शाखा, और दूसरी नंबर शाखा जो आती है आपके ये है बेटा बंगाल खाड़ी शाखा। यदि मैं अरब सागरीय शाखाओं की बात करूं तो याद रखना राजस्थान में मानसून प्रवेश इन्हीं शाखाओं से होता है बेटा। ये इस प्रकार से जो आपके राजस्थान है, ये मध्यवर्ती भाग में अरावली फैली हुई है। एक शाखा आपके अरब सागर की तरफ से आएगी और दूसरी शाखा बंगाल खाड़ी की तरफ से। देखा जाए तो ये दिशा है बेटा आपके पूर्व। बंगाल की खाड़ी पवने जो है या बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा जो है ये पूर्व दिशा की ओर से आती है और इन्हें ही क्या कहा जाता है बेटा? आपके पुरवई कहा जाता है या पुरवैया कहते हैं। क्लियर है? राज्य दो मानसूनी पवनों से वर्षा प्राप्त करता है, जिसमें एक है अरब सागर है, दूसरी बंगाल की खाड़ी। यहीं से यह भी याद रखना राजस्थान सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त करेगा? बंगाल की खाड़ी से। यह सवाल कई बार पूछा गया है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा या सर्वाधिक वर्षा लाभ कौन सी मानसूनी शाखा से होता है? तो याद रखना बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा से पूर्व दिशा की ओर से आने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पुरवैया कहा जाता है। क्लियर भाई यहां तक की? यदि पूछ ले राज्य में मानसून का प्रवेश किससे होगा? अरब सागरीय शाखा से मानसून का प्रवेश करता है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा है? बांसवाड़ा। सर्वाधिक आर्द्रता वाली पवने भी कौन सी बेटा आपके? तो याद रखें सर्वाधिक आर्द्रता वाली पवने भी है बेटा आपके अरब सागरीय मानसूनी पवने जी। अमित जी, चेतन जी वस्त्र नगर की ओर से एक बार चेक कीजिए क्या चल रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो नित्य प्रवाह वाली नदी है, आपको इस चीज को समझना है। चंबल नदी आती है बेटा आपके जनापाव पहाड़ियां
ये है बेटा आपके मध्य प्रदेश में। यहां से इस प्रकार से निकल के राजस्थान में प्रवेश करेगी बेटा आपके 84गढ़। ये 84गढ़ कहां पड़ता है बेटा? तो ये है चित्तौड़ में। इस 84गढ़ से प्रवेश करने के बाद ये नदी इस प्रकार से बहते हुए धौलपुर से राजस्थान से बाहर निकलेगी और अंतिम रूप से अपना जल किस में गिराएगी? तो ये अपना जल गिराती है यमुना नदी में। सवाल आपसे यह पूछा है राजस्थान में इस नदी का प्रवाह कौन से जिलों में आता है? तो याद रखें सबसे पहला जिला आता है चित्तौड़गढ़, इसके बाद आता है बेटा कोटा, फिर आता है बूंदी, फिर आता है सवाई माधोपुर, फिर आएगा करौली और इसके बाद आएगा बेटा आपके धौलपुर। राज्य में चंबल का प्रवाह इन जिलों में है। क्लियर आया तक की? यदि इससे आगे बात की जाए तो समझना, यदि मैं चंबल बेसिन की बात करूं बेटा, चंबल बेसिन के विस्तार में आपको 12 प्लस झालावाड़ इनको भी जोड़ लेना है। ये दोनों जोड़ने के बाद ये जो आपके 8 राज्यों का बनेगा ये चंबल बेसिन है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो याद रखें बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इनसे बह के चंबल नदी गुजरती है। जी सहदेव जी, सी आंसर एकदम सही। अजीत सी आंसर, अभी यादव सी, रविंद्र गोदारा जी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी जितेंद्र जी, थर्ड आंसर एकदम सही है आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बेटा। राजस्थान राज्य में केंद्रीय बीज फर्म कहां स्थित है? सेंट्रल सीड फर्म, केंद्रीय बीज फर्म। जी रविंद्र जी गुड इवनिंग, जल्दी से जवाब दे कमेंट बॉक्स में बेटा। केंद्रीय बीज फर्म कहां पर है? अनिल कुमार सी, रविंद्र गोदारा सी, अखिलेश चौधरी हेलो सर जी, अखिलेश जी, अमित सी आंसर। राजस्थान में केंद्रीय फर्म, बीज फर्म, सेंट्रल सीड फर्म कहां पर है? याद रखेंगे केंद्रीय बीज फर्म की स्थापना जो है बेटा आपके 15 अगस्त 1956 को की गई थी। कहां रखा गया है? तो याद रखना सूरतगढ़ में है ये। किन दो के मिलन से है? तो याद रखना भारत तथा सोवियत संघ। इनके द्वारा स्थापित किया गया है आपके केंद्रीय बीज फर्म सूरतगढ़। बराबर है जी मुकेश जी। हिंदी लवर पवन खत्री जी, मुकेश जी हेलो सर जी, प्रणिपात जी, मुकेश जी, रवि पाटीदार सी जी, बहुत बढ़िया अजीत। आगे बढ़ लेते बेटा, अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। जी राघव परमार, हितेश, अरुण सिंह, थोड़ी आवाज बढ़ाई जाए। आवाज क्लियर है? एक बार आप चेक कर लीजिए आवाज क्लियर है ना? पवन जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा आप लोग। जी हितेश जी, सीताराम, आगे बढ़ लेंगे। राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां किन जिले में? देखिए पंजीकृत फैक्ट्रियों की बात की गई है। उद्योग की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे क्षेत्र या ऐसे जिले बताने हैं जहां पर सर्वाधिक रूप से पेटेंट पंजीकृत फैक्ट्रियां हैं। जी मुकेश जी, ओम प्रकाश जी। चलिए याद रखें जयपुर,
राज्य के अंदर यदि सर्वाधिक रूप से देखा जाए तो आपके जो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहां डेवलप किए गए हैं, तो ये आपके जयपुर में ही है। इसके अलावा अगर सवाल ये भी पूछ ले राज्य में सर्वाधिक इकाइयों वाला जिला कौन सा है, उद्योग इकाइयों वाला जिला, तो वो भी जयपुर आता है, और इसके साथ में जोधपुर। यही आपके पहला ऑप्शन जयपुर होना जरूरी है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? देखिए सेई जल सुरंग है बेटा। ये अगर आप डायग्राम देखें तो पाली जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जवाई नदी। इस पर एक बांध बना है बेटा जिसका नाम है आपके जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और अंतिम रूप से नदी अपना जल किसमें गिराती है? लूणी में। इस जवाई बांध में जल आपूर्ति हेतु सेई बांध से, ये सेई बांध कहां है तो याद रखें उदयपुर में, सेई नदी पर। इससे जल सुरंग द्वारा जलापूर्ति की जाती है और इसे कहते हैं बेटा सेई जल सुरंग। जो राजस्थान की पहली जल सुरंग है बेटा, और इससे जल आपूर्ति कहां की जाती है? जी, इससे जल आपूर्ति की जाती है आपके जवाई बांध में। रवि पाटीदार ए, गजेंद्र कुमार 3, जी अजीत सी आंसर। इसको चेक करवाओ एक बार। चलिए अर्जुन जी डी, अर्जुन सिंह कह रहे, अरुण सिंह कह रहे थोड़ी आवाज इंक्रीज की जाए। अर्जुन जी आपके पास भी फोन में वॉल्यूम बटन होगा, एक बार वहां से भी इंक्रीज करके देखें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 2011वीं जनगणना है। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, जनगणना कितने वर्षों से होती है? तो ये 11 वर्षों से होती है बेटा, सॉरी 10 वर्षों में एक बार की जाएगी आपके। अंतिम जो जनगणना होती है बेटा आपके 2011 में हुई थी, जो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, तथा 7वीं गणना स्वतंत्रता के पश्चात। अगर सवाल आ जाए भारत में पहली जनगणना कब की गई थी, तो याद है ना, प्रथम जनगणना की जाती है आपके 1872 लॉर्ड मेयो द्वारा, और प्रथम दशकीय जनगणना ये की जाती है बेटा आपके 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा। और इन्हीं लॉर्ड रिपन को दशकीय जनगणना का जनक कहते हैं। क्लियर है? तो आप सही आंसर देख पा रहे होंगे जी। आरजे राघव परमार इसराना, अरे बहुत लेट चल रहे हैं आप। सुशीला कुमार सी, ये 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है बेटा। आगे बढ़ लेते हैं। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का अंकित किया गया?
देखिए सबसे पहले बात की जाएगी आपके सामने जन घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या जन घनत्व कहलाती है। यदि इस जन घनत्व की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक जन घनत्व ये है बेटा आपके जयपुर। इसके बाद ऑप्शन में आएगा बेटा आपके भरतपुर और एक आता है बेटा आपके दौसा। जयपुर का जन घनत्व है बेटा 595, भरतपुर का जन घनत्व 503 और दौसा 476। सवाल इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, राज्य के दो ऐसे जिले जिनका जन घनत्व 500 से अधिक है। याद रखना, राज्य के दो ऐसे जिले जिनका जन घनत्व 500 से अधिक जयपुर और भरतपुर है बेटा। तो यहां सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपके? जयपुर, भरतपुर और दौसा। सही समूह पूछा, देखिए जयपुर, दौसा, भरतपुर इसमें भी आ रहा है, लेकिन आपको सही सीक्वेंस में पूछा है तो ऑप्शन करेंगे डी, जयपुर, भरतपुर, दौसा। जी सुशीला सही आंसर। चलिए चेक कर लो एक बार में। चलिए 2025 की जनगणना कब होगी सर? 25 की नहीं होगी बेटा, 2021 की होनी थी, तो डिले हो गई है आपके। अमित फोरान सही है आपके। प्रीतम सर का दीवाना, 2 जिले 500 से ज्यादा जी। ओम प्रकाश जी ए। दिनेश चौधरी, चलिए सुनील सैनी गुड इवनिंग। दीपिका रावत, दीपक परमार, ओम प्रकाश जी ए। अजीत, प्रीतम सर की लाडली, बेटा ये कौन है ये जो मेरे लाडली में है और मुझे पता ही नहीं? एक बार कह दो। बराबर है बेटा, एकदम बराबर है। चलिए पिंटू कुमार आगे बढ़ लेते बेटा, अगले सवाल की तरफ देखें। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्या है बेटा, क्या है? यदि इनके बारे में बात की जाए तो मैं सबसे पहले आपके एक चीज बताता हूं। राजस्थान के अंदर एक तेल बेसिन क्षेत्र है बेटा, जिसे कहते हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन। राज्य के अंदर 4 तेल बेसिन क्षेत्र है, जिसमें एक आता है बाड़मेर सांचौर, और इसके अंदर देखा जाए तो मंगला सर्वप्रथम 2009 में, भाग्यम, विजया, सरस्वती, रागेश्वरी, ऐश्वर्या, ये सभी आपके तेल कुएं हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर। क्लियर है जी? रविंद्र जी ए ऑप्शन। जी ओम प्रकाश जी बराबर है, आप सही कह रहे हैं, ये जितने भी लाडली हैं सभी लाडले हैं ये। प्रदीप जी ए। चलिए सही ऑप्शन है, बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार है। यशपाल जी एजुकेशन लवर पूछ रहे हैं सर, बीएसटीसी में जीके का कितना लेवल कितना है? बेटा ये तो कैसे बताया, पेपर तो मेरे हाथ में है नहीं। जितेंद्र जी, पर आप उम्मीद रखें एजुकेशन लवर कि
इसमें से आपके क्लियर हो जाएगा सब कुछ। स्वामी ए ऑप्शन, सुनील बाबरा ए। चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने बीकानेर के पलाना में निक्षेप है। बीकानेर क्षेत्र के अंदर बेटा एक जगह आती है आपके जिसका नाम है पलाना हाडला। राज्य के अंदर सर्वाधिक लिग्नाइट का भंडार देखा जाए तो ये कहां आता है? आपके पलाना के अंदर आता है। मैं उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूं। यदि उत्पादन की बात की जाए तो आपके एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है कपूरडी, जालिपा कपूरडी बेटा। यह आपके उत्पादन में ऊपर है। यदि सिर्फ और सिर्फ इसकी बात की जाए, भंडार की बात की जाए, तो भंडार में सबसे ऊपर कौन सा आता है? पलाना हाडला क्षेत्र। ये कहां है? बीकानेर में। और किसके लिए चर्चित है? ध्यान देना, लिग्नाइट के लिए। तो बीकानेर का पलाना क्षेत्र पूछा है, यह कोयला लिग्नाइट के लिए चर्चित है या लिग्नाइट के निक्षेप है यहां। चलिए विक्रम जी, जितेंद्र कोयला का खाना है बेटा। पिंटू कुमार एकदम सही है आपका जवाब। पिंटू कुमार, लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार एशिया का। जी स्वामी जी ए। प्रदीप मीणा ए। नौकरी की चाहत, नमस्कार। आगे बढ़ लेते बेटा। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान में मरु त्रिकोण का संबंध किससे है? देखिए पहले मरु त्रिकोण की बात की जाए। राज्य का एक जिला है बीकानेर, इससे जुड़ा है बेटा जैसलमेर, और एक जिला आएगा बेटा आपके जोधपुर। ये तीन मिल जाएं तो बन जाता बेटा आपके मरु त्रिकोण। ये क्या है? तो याद रखना, यह राज्य में एक पर्यटन सर्किट है बेटा। अब इस पर्यटन सर्किट के अंदर देखा जाए तो आपके 4 नंबर पे ऐड किया गया बेटा आपके बाड़मेर को, और इसे कब ऐड किया गया? आपके 2010 के अंदर आपके मरु त्रिकोण में ऐड कर दिया गया। तो सबसे अंतिम रूप से किसे ऐड किया गया बेटा? तो याद रखना, मरु त्रिकोण के अंदर बाड़मेर को 2010 में एंटर किया गया। ये है क्या? आपके पर्यटन क्षेत्र है। यदि इसी में इस प्रकार देखा जाए, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये तीनों मिलकर आपके एक क्षेत्र बनेगा बेटा सीज, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। क्लियर है बात? तो सवाल आ जाएगा ये क्या है बेटा? तो याद है ना, पर्यटन विकास के लिए बनाया गया एक पर्यटन सर्किट है जिसे मरु त्रिकोण के नाम से जानते हैं, और इसमें सबसे अंतिम रूप से किसे ऐड किया गया है? बाड़मेर को 2010 में। जी रेखा शंकर, स्वामी, नैना अवस्थी, आभार मैडम आपका। बाड़मेर को 2010 में शामिल कर लिया गया बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है? देखिए पवन ऊर्जा की बात की जाए तो यह सर्वाधिक रूप से कहां पर है आपके? याद रखना, जैसलमेर। इसे पवन चक्कियों का शहर या पवन ऊर्जा का शहर कहते हैं। इसमें सबसे पहली पवन चक्की कहां लगेगी थी आपके? तो याद रखना, अमर सागर, इस क्षेत्र के अंदर पहली पवन चक्की लगती है बेटा आपके। क्लियर बना? देखिए यदि पवन ऊर्जा नीति की बात की जाए, दो 2012 पवन ऊर्जा और हाइब्रिड नीति की बात की जाए 2019 के अंदर आई है आपके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा आपके सेकंड, अमर सागर परियोजना।
चलिए सर, देवगढ़ योजना को छोड़कर बाकी सारे जैसलमेर के हैं। सर पिछला सवाल सॉल्व करो। मरु त्रिकोण हो तो गया बेटा आपके। चलिए अच्छा 11 नंबर। चलिए इस सवाल के बारे में देख लो बेटा, ये एक सवाल रह गया है जी। सवाल है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां स्थापित किया गया है? एक ऐसा गांव जहां पर हाथी ज्यादा हैं और पर्यटन के हिसाब से विकसित किया गया है इसे। ये कहां है याद रखना, कुंडा गांव कुकस, जयपुर के अंदर है बेटा। ये स्पेशली डेवलप किया गया किसके लिए? तो यहां पर हाथी का पालन ज्यादा होता है, हाथी ज्यादा है बेटा यहां पर। चलिए सज्जन कुमार जी 11 नंबर हो गया आपके सवाल। चेक करें बेटा इसे एक बार। चलिए 14 हाथी का आमेर में है बेटा। लेखराज जी डी, बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अगला सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए बेटा, इनको आपको सुमेलित करना है। सबसे पहला कैला देवी करौली सही है, ताल छापर चोरू में भी सही है, राम सागर वन्य जीव विहार ये भी धौलपुर में ही है, टोटगढ़ रावली यह भीलवाड़ा में नहीं है, इसका विस्तार अजमेर कुंभलगढ़ पाली जिले में है बेटा। इनमें से भी देखा जाए तो ये टोटगढ़ जो है बेटा, ये पहले था बेटा आपके अजमेर का भाग, और अब ये क्षेत्र किसके पास है बेटा? आपके ब्यावर। तो इनमें एक जिला और ऐड कर सकते हैं आप लोग, ब्यावर, यहां फैला हुआ है, ये भीलवाड़ा में नहीं है जी। महेश जी, शेर सिंह मीणा, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से थार का मरुस्थल किन दो देशों के मध्य स्थित है? देखिए मरुस्थल की बात की जा रही बेटा आपके सामने, थार। सबसे पहले याद रखेंगे यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। इसका विस्तार दो देशों में है बेटा, जिसमें एक है आपका पाकिस्तान और दूसरा है भारत। पाकिस्तान में इसका प्रतिशत देखा जाए तो 15% है, भारत के अंदर ये 85%। भारत में इसका नाम जो है थार दे रखा है, पाकिस्तान में इसका नाम चेलिस्तान। यह विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी तथा विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है बेटा। तो अब जवाब की तरफ बढ़ते हैं। भारत व पाकिस्तान के अंदर किसका विस्तार है बेटा? आपके थार के मरुस्थल का। ये यशपाल जी डी सही आंसर है। महेश दोसा डी, अजीत, दिनेश गोदारा, सज्जन कुमार। चलिए रामपाल जी डी आंसर सही बेटा। पिंटू कुमार 15 and 85% सही है। रेखा शंकर डी, सज्जन कुमार, जितेंद्र गर्ग
बहुत खूब, सही आंसर बेटा आपका। चलिए विक्रम जी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स कितने में मिल रहा है सर, प्लीज बताओ। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे प्रत्येक क्लासेस के नंबर आ रहे हैं बेटा, आप ऑफिस में इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य और झीलें दिए गए बेटा आपके सामने, इनको आपको सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर है बेटा, उड़न गिलहरी के लिए चर्चित रहता है ये। राम सागर, देखिए अभी हमने बात की थी राम सागर वन विहार, ये कहां है बेटा? आपके धौलपुर के अंदर है। सवाई माधोपुर दिया है, ये गलत है बेटा आपके। ताल छापर चूरू में सही है, काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ आपके उदयपुर पाली राजसमंद में एकदम सही है। जी गुज्जर आ गया। डी जय, ऑफलाइन बैच पेज नंबर 3 पे लिखाया है। जी जी, आपको पेज नंबर भी याद है, बहुत खूब। जी अजीत, बी आंसर। शेर सिंह मीणा, डी। सिंगर गोलू राजस्थानी, जी गुज्जर, बी आंसर सही है बेटा। चलिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सूती वस्त्र की कुछ मिलें दी गई बेटा आपके सामने और उनके जिले लिखे हुए हैं, आपको सुमेलित करना है कौन सी मिल कौन से जिले में ये सही सुमेलित है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं द कृष्णा मिल की, तो याद रखें यह राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है बेटा। 1889 के अंदर सेठ दामोदर दास राठी द्वारा ब्यावर में स्थापित की गई थी। विजया कॉटन 1932 विजयनगर अजमेर ब्यावर में स्थापित की गई। मेवाड़ टेक्सटाइल 1938 भीलवाड़ा जिले में स्थापित की गई। महाराजा उम्मेद मिल 1942, इसकी स्थापना जोधपुर में नहीं है बेटा, महाराजा उम्मेद मिल पाली जिले में है। राजस्थान की हथकरघा की सबसे बड़ी मिल जो देखी जाए महाराजा उम्मेद मिल है, पाली जिले के अंदर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखें ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं किया हुआ है। जी पूनम, लेखराज, डी आंसर सही है। अजीत, डी आंसर सही है। महेश, बी। दीपिका रावत पाली में सही बेटा। चलिए आगे बढ़ा जाए। चेक करते रहे बेटा इसे एक बार आप। जी बुला लो, कोई है? मेन चैनल ऑन करो। चलिए ओम प्रकाश जी चेक करो इसे, क्या ये? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा आपके। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, कौन सी ऐसी चीज है सुमेलित नहीं की गई? ये आपके कुछ जो है जैसलमेर के अंदर या देखा जाए ये आपके थार मरुस्थल की विशेषता है बेटा।
यदि इन थार मरुस्थल की विशेषता में देखा जाए, सबसे पहले बात करते हैं लाटी सीरीज। ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है, मोहनगढ़ से लेके पोखरण के बीच में बेटा ये, और एक भूगर्भिक जल पट्टी है, प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में। पीवना की बात की जाए तो याद रखना ये एक सांप की प्रजाति है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है आपके। इसके आगे बात की जाए खड़ीन की तो याद रखना शेखावटी में वर्षा जल तालाब। खड़ीन विशेषता बेटा आपके बालू का स्तूप, युक्त भाग में अस्थायी जल भराव। जो बकायदा आपके जैसलमेर में होता है। यह सवाल भी आरएस प्री में पूछा गया था। खड़ीन कहां की विशेषता है? जैसलमेर की। शेखावटी नहीं, शेखावटी में जो आपके जल संरक्षण की विधि जो है वो जोहड़ कहलाती है। पलाया अस्थायी झील है जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन डी सही सुमेलित युग्म या असुमेलित युग्म है बेटा, सही सुमेलित नहीं है जी। चलिए, डॉक्टर राजपाल तंवर जोहड़, ओम प्रकाश सी आंसर, सही राइट है बेटा। चलिए, सहदेव हुड्डा सी सही आंसर है बेटा। आगे बढ़ लेते हैं अपन लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं आपके भौतिक प्रदेश में, जिसमें एक भौतिक प्रदेश आता है पश्चिमी रेतीला मैदान। यदि पश्चिमी रेतीले मैदान की बात करूं तो ये राजस्थान में कितने प्रतिशत पर है? 61.11% पर है पश्चिमी रेतीला मैदान। क्लियर है? इस क्षेत्रफल को काउंट किया जाए तो राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर होगा? तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे कौन सा क्षेत्रफल आएगा बेटा? आपके पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। याद रखिए, मरुस्थल की बात की जा रही है। इस 61.11% में भी 62% पर आपके है मरुस्थल। जी, पिंटू कुमार सी, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जी, पालीवाल ब्राह्मण द्वारा की गई कृषि खड़ीन। दिनेश चौधरी डी, वेटनरी अजीत सी, विवेक कुमार नमस्ते, शेर सिंह मीणा सी, विवेक कुमार नमस्ते विवेक कुमार जी। चलिए, क्लास कंटिन्यू चल रही है। सुनील सैनी सर, बराबर बोलो, अच्छा लगता है। बराबर बेटा। वर्तमान में डी है, पश्चिमी रेतीला मैदान है बेटा 61.11। तो आप 3,42,239 का 61% निकालते हैं, फिर उसका भी 61%, जो 62% जो आएगा वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर मरुस्थलीय क्षेत्र पूछा है बेटा। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? बात करेंगे बेटा आपके सामने अपवाह तंत्र। राज्य में अपवाह तंत्र के अनुसार नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। ऐसी नदियां जो अरब सागर की ओर जल ले जाती है, इन्हें कहते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र। जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाएगी, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। और ऐसी नदियां जिनका जल राज्य से बाहर नहीं जाता है,
अंतः प्रवाह अपवाह तंत्र। अंतः प्रवाह अपवाह तंत्र राज्य में सर्वाधिक भाग पर विस्तृत है 60%। बंगाल की खाड़ी 23% और अरब सागरीय 17%। इन अरब सागरीय अपवाह तंत्र में नदियां आती है बेटा आपके, सबसे पहले लूणी नदी, एक नदी आती है बेटा आपके साबरमती, एक नदी आती है बेटा आपके माही, और एक नदी है आपके पश्चिम बनास। राज्य की 4 ऐसी प्रमुख नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है, लूणी, माही, साबरमती, और माही की सहायक नदी है बेटा जाखम। ये नदियां अपना जल किस ओर ले जाएगी बेटा आपके अरब सागर की ओर ले जाती है। चलिए वेटरनरी अजीत बी आंसर, हेमसा जानी राम राम सर बेटा, लेखराज बी, शेर सिंह मीना बी, अमित, मोनिका विश्नोई बी, अखिलेश चौधरी, जाखम, लूणी, माही और साबरमती, बहुत बढ़िया। जितेंद्र गर्ग बी, डीके बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बेटा। अगला सवाल है, राजस्थान की इको टूरिज्म नीति निम्न में से जारी की गई थी। जी जवाब दे, इको टूरिज्म पॉलिसी। प्ले विथ मैथ एंड रीजनिंग बी। कैसे खेलते हैं बेटा मैथ और रीजनिंग के साथ में। मनोज कुमार बी, नितेश जी बी, डॉक्टर राजपाल तंवर, डॉक्टर साहब एकदम बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ ध्यान दें बेटा आप लोग। मैं इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करूं तो सबसे पहले राज्य में जब जारी की गई थी बेटा ये फरवरी 2010 में। नवीनतम जो आपके नीति है, समझे इसे, नवीनतम जो इको टूरिज्म पॉलिसी है ये जारी की जाती है बेटा आपके 15 जुलाई 2021 को। ये कब तक जारी रहेगी तो याद रखें 2030 तक जारी रहेगी ये। इको टूरिज्म पॉलिसी होता क्या है, तो देखिए एक प्रकार से ये कहा जाता है कि पारिस्थितिकी पर्यटन का एक भाग माना जाता है। तो पर्यटन की ऐसी व्यवस्था करना जिसके अंदर पारिस्थितिकी तथा वन्य जीवों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, या इस प्रकार पर्यटन में यात्रा करना कि इन वन्य जीवों को या पारिस्थितिकी को किसी प्रकार नुकसान ना पहुंचे, इसे कहते हैं आप लोग टूरिज्म पॉलिसी, इको टूरिज्म पॉलिसी। और जो आपकी नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी है वो इको टूरिज्म पॉलिसी कब जारी की गई बेटा, आपके जुलाई 2021 में जारी की गई है। और याद रखें ये 2030 तक आपके इको टूरिज्म पॉलिसी रहेगी। जी लेखराज जी, अशोक गहलोत सरकार द्वारा की गई थी। जितेंद्र जी जुलाई 2021 में सही आंसर है। मनोज कुमार डी आंसर, ओम प्रकाश जी डी, विवेक कुमार सर ये मुझे नहीं आ रहा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन व नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है। देखिए 2 एजेंसी का नाम याद रखना बेटा आपको, एक है रीडा प्लस RSPCL, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, रीडा। इसकी स्थापना होती है बेटा आपके 1985 में। राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है 1995 में। इन दोनों को मिलाकर 2002 में
अगस्त 9 अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। अक्षय जिसका क्षय न किया जा सके, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो कभी आपके खत्म नहीं होंगे, इन दोनों को मिला के की गई थी। क्लियर बात तक की? जी लेखराज जी, सी आंसर सही है। शेर सिंह मीणा डी नहीं है बेटा, राजस्थान ऊर्जा निगम नहीं है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। अगले सवाल की बढ़ते हैं। निम्न में से रोहिला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रोहिला ये क्षेत्र पड़ता है बेटा आपके सीकर में। किसके लिए चर्चित है? तो याद रखना यूरेनियम। राजस्थान में यूरेनियम का जो उत्पादन है वो लगभग नगण्य है बेटा आपके, और रोहिला क्षेत्र सीकर के अंदर है, यूरेनियम के लिए चर्चित। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बेटा। निम्नलिखित में से राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी की स्थापना कहां की गई थी? सिंपल सी चीज याद रखने लायक है, चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में की गई थी। SKB मोटिवेशन सी, अजीत सी, डॉक्टर राजपाल तंवर सी, जितेंद्र गर्ग सी, शेर सिंह मीणा डी, शेर सिंह मीणा सी। चलिए अगला सवाल। राजस्थान वित्त निगम RFC, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? याद रखें 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना होती है बेटा। ये क्या करती है? तो राजस्थान की पॉलिसी है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजिंग। इसके अंदर देखा जाए तो ये 3 प्रकार के जो उद्योग हैं इनको दीर्घकालीन लोन ये कौन प्रोवाइड कराती है? RFC। कितने तक का लोन मिलेगा? तो याद रखें 2000 से 20 करोड़ तक का दीर्घकालीन लोन कौन प्रोवाइड कराएगा बेटा आपको? RFC, राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिलवाया जाता है। सर वॉइस कम आ रही है, एक बार वॉइस चेक करें इसकी। रिंकू भाटी A, पिंटू कुमार C, पिंटू जी C ना करें इसे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए राजस्थान की कुछ झील दी रखी है बेटा आपको, और कौन से जिले में आपको पता करना है। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में है, भीम सागर झालावाड़ में है, कनक सागर बूंदी में है, तालाब ए शाही ये है बेटा आपके धौलपुर जिले में। तालाब ए शाही तथा आपके राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों ही कहां है बेटा? आपके धौलपुर में है। ऑप्शन डी यह सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है। निम्न में से आदित्य सोप्स का संबंध किससे है? जी भावेश जी, ब्रह्मनगरी छीत बांसवाड़ा से राम राम, बहुत खूब। जय कह रहे हैं एकदम सही आवाज आ रही है। SKB मोटिवेशन 4, रिंकू भाटी D। चलिए निम्नलिखित में आदित्य सोप्स, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, यानी सूर्य से संबंधित जितने भी उपकरण है इनकी एक शॉप, इनकी एक दुकान जो किसके द्वारा स्थापित की गई है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन निगम द्वारा स्थापित की गई। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा जो है आपके ये स्थापित की जाती है, और इसके तहत जो है आपके आदित्य सॉफ्ट जो है ये सौर पैनल, सौर ऊर्जा संचालित कुकर या जितने भी सूर्य ऊर्जा संचालित उपकरण जो है इन्हें सेल्स करती है आपके। क्लियर बात तक की?
चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम किसका अभियान है? जी डी के धौलपुर, ओम प्रकाश डी। आप धौलपुर में चल रहे हैं, अब तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इतना धीरे कैसे बेटा? धौलपुर बहुत पीछे रह गया, आप लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। चलिए सज्जन कुमार बीएसएफ डी। चलिए निम्नलिखित में से जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम ये किसका उपाय था? ये किसका एक अभियान है? तो याद रखना राजस्थान पत्रिका का अभियान है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरवासियों द्वारा उनके आसपास के सभी तालाब जो हैं वो साफ करवाए जाएंगे। यदि जरूरत पड़ती है तो उनकी गहराई भी बढ़ाई जाएगी तथा जल संरक्षण किया जा सके। लेखराज जी ए, दैनिक भास्कर नहीं बेटा, राजस्थान पत्रिका का है ये। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भीखाभाई सागवाड़ा नहर संबंधित है? देखें आप लोग ठीक से, मिंडा ग्राम से एक नदी आती है बेटा जिसका नाम है आपके माही। इस माही पर एक बांध बना है बेटा आपके माही बजाज सागर परियोजना या माही बजाज सागर बांध, और इसी के तहत एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है बेटा आपके कागदी पिकअप। इस कागदी पिकअप बांध से दो नहरें निकाली गई है, जिसमें एक नहर का नाम है बेटा आपके भीखाभाई सागवाड़ा। सेवेंटी 71 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। ये किसके लिए चलाई गई है? तो याद रखना यह डूंगरपुर जिले के लिए चलाई गई है। दूसरी नंबर जो नहर है ये किसका है बेटा? तो इसका नाम है आनंदपुर भूकिया नहर। 51 किलोमीटर की लंबाई है बांसवाड़ा जिले के लिए। तो सवाल है आपका भीखाभाई सागवाड़ा से नहर का संबंध किससे है? तो याद रखें माही बजाज सागर परियोजना से है। जी HR चौधरी, डॉक्टर राजपाल जी, जी आप करें भोजन राजपाल जी। बबलू जाखड़ प्रणाम। इस क्लास को एक बार शेयर करते हैं बेटा आप लोग। जितेंद्र जी, भीखाभाई सागवाड़ा नहर डूंगरपुर जिले के लिए एकदम सही है बेटा। भावेश सोलंकी, उल्टे यू आकार में फैली हुई हमारे बांसवाड़ा शहर में। जी उल्टे यू आकार में बहने वाली राज्य की एकमात्र नदी है और विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ, और लास्ट जो क्वेश्चन है बेटा राजस्थान में लिंगानुपात जनसंख्या जनगणना 2001 व 2011 के मध्य कितना अंतर है? देखिए 2001 और 2011। 2001 के अंदर राजस्थान का लिंगानुपात 921 था, जो बढ़कर 2011 के अंदर आपके 928 चला गया। तो इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस आ रहा बेटा आपके 7 अंक का आता है। क्लियर है तक की? इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितने का है? 7। तो राजस्थान लिंगानुपात जनगणना 2001 व जनगणना 2011 के मध्य कितना अंतर है? तो याद रखें 7 का अंतर आता है बेटा आपके। क्लियर है तक की? जी चलिए, तो ये था आपके राजस्थान ज्योग्राफी संबंधित कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आज की क्लास में हमने सॉल्व किए हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। कल शाम को 7 बजे इसी टाइम लाइव चलेगी आपकी क्लास, और आप अपनी तैयारी का आकलन इस क्लास के द्वारा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी ठीक रही आपकी ये क्लास।